हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बच्चों देख रहे हैं वो एपिसोड नंबर 29 देख रहे हो, जिसके अंदर देखने वाले हैं हम क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसके अंदर हीट वो कैरी होती है। मान लो कोई सिलेंडर है, उसके अंदर कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो वहां पे हीट कैरी कर रहा है वो सिलेंडर। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको हीट लॉस नहीं होने देना है, ठीक है, आपको नहीं होने देना है। तो आपको क्या करोगे कि वो सिलेंडर के ऊपर कुछ ऐसा इंसुलेशन का लेयर लगाओगे, ठीक है, जिससे हीट लॉस होगा वो कम हो जाएगा। तो इंसुलेशन ऐसी चीज है जिससे वो हीट लॉस कम हो जाता है। तो कोई भी हीट कैरिंग मीडियम है या कोई भी हीट कैरिंग पाइप है, उसके अंदर आप कुछ ऐसे थिकनेस वाला लेयर लगाते हो उसकी पेरिफेरी के ऊपर, तो जिससे हीट लॉस है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इंसुलेशन। अभी क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या है वो हम समझते हैं। तो ये जो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है, उसको सिलेंडर और स्फीयर के लिए कभी कभी उसको क्रिटिकल रेडियस बोला जाता है। उसका जो सिंबल होता है वो आरसी होता है, ये इसको बोला जाता है क्रिटिकल रेडियस। अब ये क्या होता है क्रिटिकल थिकनेस, तो पहले समझते हैं। थिकनेस अप टू विच हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस, यानी आपकी जो वैल्यू होगी थिकनेस की वो अप टू आरसी होगी, तो तब तक आपका जो हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीजेस होगा। और आपकी जो थिकनेस होगी वो आरसी से ज्यादा होगी, यानी आफ्टर विच तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो आपको क्या करना है, आपका जो इंसुलेशन लगाया है, आपका जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आरसी। वो अगर आरसी से ग्रेटर देन होगी, ठीक है, आपकी जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो अगर ग्रेटर देन आरसी होगी तभी आपका हीट ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर ये लेस देन आरसी होगा आपका थिकनेस, अगर इट विल बी लेस देन आरसी, तो आपका हीट ट्रांसफर है वो लॉस होने की जगह हीट ट्रांसफर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल थिकनेस है या क्रिटिकल रेडियस है वो एक लिमिट है कि अगर आपकी वैल्यू आरसी और आरसी से कम होगी तो आपकी जो हीट ट्रांसफर होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी वैल्यू अगर आरसी से ज्यादा रखोगे तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको जो थिकनेस रखनी है इंसुलेशन की वो आपको आरसी से ज्यादा रखनी है। तो क्रिटिकल थिकनेस की डेफिनेशन यही होती है कि थिकनेस अप टू विच हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस, ठीक है। देखो मैं लेता हूं एक सेकेंड, आरसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हम बोलते हैं, इसको थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। तो अप टू 2 सेंटीमीटर आपका थिकनेस है उसका लेयर, आप जो भी आप इंसुलेशन लगा रहे हो उसका थिकनेस 2 और 2 से कम होगा तो आपका जो इंसुलेशन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन अगर आपका इंसुलेशन आप ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर लेते हो तो आपको क्या होगा, हीट ट्रांसफर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको जो इंसुलेशन, आपको जो थिकनेस इंसुलेशन लगा रहे हो उसकी थिकनेस आपको क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वो एज अ इंसुलेशन काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये आरसी है क्या, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है क्या, वो एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा इंसुलेशन को रखोगे तभी वो एज अ इंसुलेशन काम कर पाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इस डेफिनेशन को, थिकनेस अप टू विच हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू आरसी और आरसी से कम होगी तो आपका हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका इंसुलेशन है वो आरसी से कम ना हो, वरना तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। आपको इंसुलेशन क्यों लगाते हैं, ताकि हीट लॉस ना हो जाए। तो इसका डेफिनेशन क्या है, थिकनेस अप टू विच हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट हीट ट्रांसफर डिक्रीजेस। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो इंसुलेशन लगा रहे हो उसकी थिकनेस आरसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप रहोगे तो हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, लेकिन उस लिमिट से बियॉन्ड चलेगा होगे तो हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा। तो इसको बेटर तरीके से इस थियरी में समझते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस थियरी, राइट, लेट्स डू इट ओवर हियर। तो सबसे पहले हम सिलेंडर है तो सिलेंडर को यहां पे लेंगे। तो ये देखो मैंने सिलेंडर लिया, अभी मैं होलो सिलेंडर लिया और सिंपल सिलेंडर ले रहा हूं जिसकी रेडियस है R1, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे हीट लॉस नहीं होने दे रहा है। तो ये जो मैंने लगाया हुआ है पूरा इंसुलेशन है, कोई होलो सिलेंडर नहीं है। ये जो लगाया मैंने वो इंसुलेशन लगाया हुआ है, ठीक है। और इंसुलेशन की जो रेडियस है वो है R2 है, ठीक है। तो इंसुलेशन की थिकनेस कितनी हुई, तो ये जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 विल बी योर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब ये देखेंगे, अब इसके लिए हम देखेंगे बच्चों कि इसके लिए क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम हीट ट्रांसफर का इक्वेशन लगाते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास होगा, इक्वेशन किसका है मैं आपको समझाता हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R लिखा जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूं, अभी और एक चीज भी यहाँ पे लेनी है। जो इंसुलेशन है उसकी आउटर सरफेस होगी वो किसके साथ एक्सपोज होगी, एयर के साथ एक्सपोज होगी। तो एयर के साथ एक्सपोज होगी तो एयर का टेम्परेचर हमने लेके रखा है T है, और ये जो R1 रेडिएशन वाला सिलेंडर है उसका टेम्परेचर T1 है। तो आपका हीट ट्रांसफर है वो T1 से T air हो रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास इक्वेशन होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। तो Q इज इक्वल डेल्टा टी T1 माइनस टी है, क्योंकि ऑब्वियसली T1 है वो ज्यादा है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर इनसे आउट हो रहा है, तो T1 माइनस टी है अपॉन आर। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसको हम एज अभी सिलेंडर एज्यूम करेंगे R1 R2 को, अभी है नहीं लेकिन इसको सिलेंडर एज्यूम करेंगे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई KL ln R2 अपॉन R1। तो 2 पाई L है वो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, इसी ऊपर चला गया, अदरवाइज रेजिस्टेंस लिखा हुआ इसने सिलेंडर का 1 अपॉन 2 पाई KL ln R2 अपॉन R1 प्लस ये क्या आएगा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो है वो एयर के साथ है आउटर सरफेस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन HA यानी 1 अपॉन H0, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R2L, तो यहाँ पे 2 पाई L कॉमन निकला है ये दोनों में से, इसलिए यहाँ पे ऊपर है, तो कुछ नहीं है डेल्टा टी अपॉन आर ही लिखा है इसने, ठीक है। तो इसके लिए हीट ट्रांसफर का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो अगर Q मैक्सिमम कब होगा, Q मैक्सिमम तब होगा कि जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। तो उससे पहले आप देखो बच्चों यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है वो पूरा R2 के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर आप R2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो अगर आप R2 की वैल्यू बढ़ाओगे इधर तो ये कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्योंकि R2 है वो अपर है यानी न्यूमरेटर में, तो R2 बढ़ेगा, लेकिन ये जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप R2 बढ़ाओगे तो 1 अपॉन है, तो ये क्या होगा ये कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो R2 बढ़ाओगे तो क्या होता है कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, लेकिन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है शुरू में कि आपका हीट ट्रांसफर शुरू में थोड़ा इंक्रीज होगा लेकिन बाद में फिर क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो ओवरऑल जो आपकी इफेक्ट आएगी वो तो डिक्रीज ही होगी, ठीक है, अगर R2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो मैंने आपको ये चीज समझाई। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी वैल्यू ढूंढनी है R2 की कि जिससे ये डिनोमिनेटर वो मिनिमम हो जाए, तो ताकि हमें Q इज इक्वल टू क्या मिले Q मैक्सिमम। तो हमें Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए मिनिमम। तो इसका अगर मिनिमम के लिए हमारी कंडीशन है कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू R2, क्योंकि R2 ही एकमात्र वेरिएबल है, और उसको इक्वेट करो 0 के साथ। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो 1 अपॉन के क्या हो जाएगा कांस्टेंट ln R2 अपॉन R1, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ln R2 माइनस ln R1। अब विद रिस्पेक्ट टू R2 करें तो ln R2 का हो जाएगा 1 अपॉन R2, ln R1 तो कांस्टेंट यानी उसका क्या हो जाएगा 0, इसलिए ये आया, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 1 अपॉन H0, अब 1 अपॉन R2 यानी 1 अपॉन X, इसका होता है माइनस 1 अपॉन X स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 1 अपॉन के, अब देखो यहाँ से 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R2 कॉमन निकाला है, जो 0 के उस साइड है तो वो भी 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन H0 R2 इज इक्वल टू 0। अब इसका इस तरीके से लिखा जा सकता है H0 R2 इज इक्वल टू के, तो अब R2 का यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ तो क्या लिख सकते हैं K अपॉन 0, जिसको बोला जाता है क्रिटिकल रेडियस, ठीक है, तो इसको बोला जाता है K अपॉन H0। तो आपका जो बच्चों जो इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन की जो आपकी रेडियस होगी, अगर आपकी इंसुलेशन की जो रेडियस है वो बच्चों उसको बोलते थे, अगर वो RC या RC से कम होगी, इट मस्ट बी RC या RC से कम होगी, तो आपकी हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज होगी, कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जब RC की वैल्यू K अपॉन H0 होगी तब आपका जो Q होगा वो Q मैक्स हो जाएगा। तो RC की इसको बोला जाता है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, कि जब वैल्यू ये हो जाएगी तो आपका Q के मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आपको इंसुलेशन इफेक्टिव लगाना है तो आपकी वैल्यू RC से ज्यादा यानी K बाय H0 से ज्यादा होगी, तो आपका इंसुलेशन अगर आपको इफेक्टिव लगाना है तो आपकी जो वैल्यू है इफेक्टिवनेस, अगर आपको इफेक्टिव करना है तो आपका जो इंसुलेशन है उसकी रेडियस मस्ट बी ग्रेटर देन K बाय H0 होगी, तभी हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको थियरी समझ में आ गई। फिर से इसका डेफिनेशन रिपीट करता हूं, क्रिटिकल थिकनेस, ठीक है, इट इज अ थिकनेस अप टू व्हिच हीट ट्रांसफर इंक्रीजेस, यानी RC तक आपकी जो हीट ट्रांसफर है वो इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर दैट हीट ट्रांसफर डिक्रीजेस, यानी आपका इंसुलेशन है वो आपको RC से ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो सब्सक्राइब करो, शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।